देश की रीढ़, देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही व्यापारी वर्ग के भी आगामी बजट को लेकर उम्मीदें बंधी हुई हैं। खासतौर पर राजस्थान के व्यापारियों का कहना है कि राजस्थान स्टोन, ज्वेलरी और टेक्सटाइल व्यवसाय में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण छोटे बड़े सभी व्यापारियों को आर्थिक नुकसान बहुत हो रहा है। ऐसे में व्यापारी सरकार से स्थानीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देने और टैक्स में कटौती की मांग जो है वो कर रहा है। एक रिपोर्ट आई आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जो है जल्द ही अपना बजट है वो जनता के समक्ष रखेगी और इसमें तमाम जो अलग अलग जो उद्योगों से या फिर अन्य चीज़ों से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या मानना है, इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। हम कुछ व्यापारियों से बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे, क्या कुछ कहेंगे और क्या उम्मीदें हैं उन्हें इस बजट से। सबसे पहले तो मैं सर आपके पास आना चाहूँगा, क्या कुछ उम्मीदें लगती है इस बार बजट से? राजस्थान के बजट से बहुत उम्मीद है हमें कि सरकार सब जगह जो रोड्स वगैरह हैं जहाँ भी टूट रहे हैं सबको सही कराएंगी, काम भी अच्छा कर रही है और भी अच्छा करेंगी। और मुख्यतः जो हम चाहते हैं कि जो इन्होंने जो मंडियों में जो यूजर टैक्स लगाया है व्यापारियों के ऊपर उसको हटाया जाए, क्योंकि यूजर टैक्स लगाने से मंडियाँ वीरान हो गई हैं। व्यापारी के तौर पे आप क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं इस बार केंद्र के बजट से? माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो बजट पेश होने वाला और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के राजस्थान सरकार में जो बजट पेश होने वाला है वो निश्चित रूप से व्यापारियों के लिए कल्याणकारी साबित होगा और व्यापारियों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए वो अच्छा बजट पेश होगा केंद्र सरकार के माध्यम से भी और राज्य सरकार के माध्यम से भी। तो व्यापारियों में एक अच्छी उम्मीद है और व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना और व्यापार में उन्नति और व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही निश्चित रूप से अच्छा बजट पेश करेगी। कुछ बातें हैं जो लघु उद्योग भारती के नाते हम लोग कहना चाहते हैं कि एक ये जो सरकार ने एमएसएमई के लिए पेमेंट का 45 डेज का जो कंपल्शन रखा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पीएसयूज पर भी लागू होना चाहिए। पीएसयूज पर नहीं होने से एमएसएमईज का बहुत बड़ा फंड वहाँ पर अटका हुआ रहता है और उससे क्रेडिट की बहुत बड़ी समस्या आती है। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से आता हूँ, एग्रीकल्चर के बनाता हूँ। तो मैं जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने पीडीएमसी स्कीम लागू करी है और ये बहुत सक्सेसफुल चल रही है। हम ये चाहते हैं कि इस साल जो है पहले से ज़्यादा बजट आए और इनकी जो सब्सिडी की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सरल बनाया जाए, जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट को और किसानों को सब्सिडी का अमाउंट है वो जल्दी मिल जाए। राजस्थान में व्यापार की दृष्टि से देखें तो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, मार्बल एंड ग्रेनाइट्स और टेक्सटाइल। और जो अभी टैरिफ 50% यूएसए में लगा है उसके कारण ये तीनों जो क्षेत्र हैं ये बड़ी कठिनाइयों में है और इनका जो व्यापार है लगभग नगण्य सा हो गया है। तो आवश्यकता है कि अभी इन जो क्षेत्र है, तीनों क्षेत्र जो कि भारत सरकार को एक अच्छी रेवेन्यू देते थे, इन क्षेत्रों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। ये जो सरकार है बड़ी बिजनेस फ्रेंडली सरकार है और इनके जो एक्शंस अभी हम लोगों ने देखे हैं तो वो उम्मीदें आज व्यापारी वर्ग हमारी बहुत आगे बढ़ भी जाती है, क्योंकि मैं नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री जिसमें हमारे मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्वार्ट्जाइट ये सब आते हैं, तो इसमें आज हमारे लिए सबसे प्राथमिक इसमें हमको ये चाहिए प्राथमिकता कि हमारे इस पे जो जीएसटी है 18% से 5% कर दी जाए। इससे 2 फायदे होंगे। कुछ हमारे जैसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे सैंडस्टोन हो गया या कोटा स्टोन हो गया, उन पे आज 5% है, इन कुछ आइटम है जिन पे 18% है। तो एज ए कस्टमर सबको कंफ्यूजन होता है कि भाई क्यों 18 और क्यों 5 है उसमें, तो उनको सबको 5% में कर दिया जाए तो एज ए इंडस्ट्री सबको बेनिफिट होगा। देखो, बजट में तो निर्मला सीतारमण जी डिसाइड करेंगी कि ड्यूटी इसमें जीएसटी कितना कम करना है, वो तो सब गवर्नमेंट को पता है कि क्या पोजीशन चल रही है। मेरी ओपिनियन में जो भी अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उसमें सारी जो राजस्थान की मार्बल, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज की इंडस्ट्री है वो 50 से क्या 30% कैपेसिटी पे चल रही है, तो उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तमाम व्यापारियों का यही कहना है कि जो टैक्सेज होते हैं उनको और सरल, उनके अंदर और सरलीकरण लाया जाए और साथ ही जिस तरीके से यूएस के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है उस टैरिफ से जो है इन व्यापारियों को जो है केंद्र की सरकार के द्वारा राहत दी जाए, जिससे क्या इनके व्यापार पे कोई असर ना पड़े। वहीं 1 फरवरी को केंद्र सरकार की ओर से देश का बजट पेश किया जाएगा। बजट को लेकर हर वर्ग को अपनी जो है उम्मीद है। हर वर्ग और तबका बजट में
अपने लिए राहत और विकास ढूंढ रहा है। देश में एक बड़ी आबादी युवाओं की है और इसीलिए बजट युवाओं के लिए भी बेहद जरूरी है। राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच भी बजट को लेकर चर्चाएं जोर पर हैं और छात्र किशोर चौधरी ने बताया है कि बजट से युवाओं को नौकरी की उम्मीद तो है। विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, साथ ही युवाओं के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करने वाला बजट इस बार होना ही चाहिए, ऐसा युवाओं का कहना है, स्टूडेंट्स का कहना है। और कुछ क्या कह रहे हैं वो दिखाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि युवाओं के लिए अब नए दौर के बजट में ऐसे क्या प्रावधान होने चाहिए जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके? आज कल 1 फरवरी को देश की सरकार बजट पेश करने जा रही है और देश का मूल आधार आज के समय में युवाओं पे टिका है। तो आज का युवा इस देश की सरकार से ये उम्मीद करता है कि आने वाली बजट में उसके सुनहरे भविष्य को संचित करने के लिए उनको लेके बजट पेश किया जाएगा। आज का युवा देश के इस बजट से ये टकटकी लगा के अपने भविष्य की उम्मीद लगा के बैठा है कि ये देश का बजट उनके सर्वांगीण विकास को लेके आएगा और उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा। तो मैं ये मानना चाहूँगा कि विशेष शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती आनी चाहिए। पिछली सरकार ने बहुत अच्छे पद निकाले थे, मैं चाहता हूँ इस बार भी बहुत अच्छे पद आने चाहिए। इसी के साथ मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते ये कहूँगा कि विश्वविद्यालय कैंपस में जितनी भी सुविधाएं जो असुविधाएं हो रही है उनको लागू करें और तीसरी चीज़ जो छात्र संघ चुनाव हो उनको भी जल्दी जल्दी करें। आपको क्या लगता है एज अ फीमेल यंगस्टर, आपको क्या लगता है कि बजट में क्या चीज़ें होनी चाहिए? जी, निश्चित रूप से कल हमारा बजट आने वाला है और सबकी उम्मीदें बजट से टिकी हुई हैं क्योंकि बजट पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। एक महिला के रूप में अगर मैं विद्यार्थी हूँ विश्वविद्यालय की, तो मैं ये मानती हूँ कि विश्वविद्यालय में जितनी भी छात्राएं यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आती हैं, छात्रावास में भी रहती है, उनकी सुरक्षा की पूरी निश्चितता हो, पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय उठाए और साथ ही जो भी यहाँ पर सुविधाएं चल रही है उनको और बेहतरीन तरीके से सुनिश्चित किया जाए। समावेशी बजट की उम्मीद राजस्थान के युवाओं को केंद्र सरकार से है। अब ये देखना होगा कि कल जब बजट आता है तो क्या प्रतिक्रिया युवाओं की रहती है, कितनी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती है सरकार और ये बजट जो है वो उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। कैमरा निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। देश की आधी आबादी को भी बजट से खास उम्मीदें हैं। घर चलाना हो या कंपनी, आधी आबादी यानी महिलाएं हर क्षेत्र में बजट से उम्मीदें लगाए रखी हैं। बढ़ती महंगाई के दौर में महिलाएं रसोई का बोझ हल्का होने की आस लगाए बैठी और इस बजट में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और महिलाओं की जो आर्थिक मजबूती है उस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। मांग तो यही है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। उनका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहता है, महिला सशक्तिकरण की बात करना चाहता है, तो छोटे कामकाज से जुड़ी महिलाओं तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना ही होगा। दिखाते हैं। राजस्थान विधानसभा में आगामी बजट को लेकर अजमेर की महिलाएं काफी उत्साहित हैं। उन्हें आशा है कि इस बार बजट में इनको कहीं ना कहीं फायदा होगा और महिलाओं को मुख्य रूप से अपनी किचन का सामान सस्ता हो, एक यही उम्मीद रहती है। अगर ये हो जाए तो इनके वारे न्यारे हो जाते हैं। मेरे साथ में कई महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं। मैम, किस तरीके से आप आशा करती हैं कि आने वाले बजट में महिलाओं को कैसा फायदा मिलना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है और जिस तरह महिलाओं के लिए विचार कर रही है और काम भी कर रही है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो सरकार का बजट आ रहा है वो बजट पहले से काफी बेहतर आएगा और महिलाओं को इसमें राहत मिलेगी। जैसे खाद्य सुरक्षा को लेकर भी राशन में इसमें बढ़ोतरी होगी। आप कैसा चाहते हैं आगामी सरकार विधानसभा में कैसे महिलाओं को बजट में फायदा पहुंचाए और क्या उम्मीद है आप? यही उम्मीद रखते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर हूँ मैं और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर को परमानेंट किया जाए और परमानेंट अगर सरकार नहीं करती है तो हमारी 10,000 तनख्वाह है तो वो 10,000 की आज के मुकाबले 10,000 एक ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। अब अभी हमारा काम इतना ऑनलाइन ऑफलाइन इतना बढ़ा दिया गया है, पोषण, दूध, बच्चों को पिलाना, पढ़ाई वगैरह, जिसके मुकाबले तनख्वाह हमारी बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि उस हिसाब से हमारी तनख्वाह कम से कम 20,000 रुपए तो करे। रोज क्या काम करते हो? इधर आइए, आप मेरे पास आइए। खिलौने बनाते भैया, मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। तो कितना टाइम हो गया आपको? मैं 40 साल हो गई यहाँ तो। अच्छा, तो 40 साल में कुछ सरकार से कुछ फायदा, जो बजट वगैरह समझते हो, सरकार में बजट आता है महिलाओं के लिए? थोड़े बहुत करते हैं, ये ज्यादा करते ही नहीं है साधन। क्या क्या चाहिए आपको सरकारी योजनाओं में? सभी साधन चाहिए, खाने को चाहिए सबसे ज्यादा तो पहले। यहाँ में कोई बचत नहीं है, क्या करे, मेहनत करते रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खुली मजूरी है हमारी, कोई काम धंधा हमारा है नहीं है भैया, क्या करें। और पेंसिल बढ़ाओ, हमारी पेंसिल भी नहीं आती है ढंग से, क्या करते हैं।
हम बुजुर्ग आदमी है, धंधा होता नहीं, हमसे काम फाम जो मिट्टी इट्टी करते हैं भैया, क्या करें, जाई में गुजारा करते हैं, जाऊ में गुजारा भी नहीं होता पूरा, क्या करें। आने वाले बजट से इन महिलाओं को काफी उम्मीद है। अब देखते हैं सरकार क्या बजट पेश करती है और इन जमीन से जुड़ी जो महिलाएं हैं, वर्कर हैं, फुटकर महिलाएं हैं, उनको क्या क्या फायदा पहुंच पाता है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। इस बार केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर किसानों को काफी उम्मीदें हैं। किसानों ने बताया है कि खेती की बढ़ती लागत, फसल नुकसान, पानी की समस्या और आय की स्थिरता पर नजरें टिकी हुई हैं। बदलते मौसम, महंगे इनपुट्स और बाजार की अनिश्चितताओं के बीच किसान सरकार से ठोस और लंबे समय की राहत की जो उम्मीद है वो कर रहा है। रिपोर्ट दिखाएं। किसान हमेशा टकटकी लगाए नजर केंद्र सरकार पर तैयार है कि किसान को जो आज हम देखें कुछ मांगे हैं, जैसे वी राम जी केंद्र सरकार ने अभी योजना चलाई है, तो पहली मांग तो हमारी ये है कि किसान जब कटाई करता है तो उसको मजदूर की बड़ी कमी रहती है, तो उसको मर्ज करके किसान को मजदूर, जो वी राम जी का मजदूर है, उसको फसल कटाई के लिए दिया जाए। दूसरा, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जाए। सबसे बड़ी समस्या ये कि आज ज्यादातर किसान खेत जो हैं प्लॉटिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, तो समस्या ये आ रही है कि फ्रंट में जो खेत होते हैं वहाँ तो लोग प्लॉटिंग कर लेते हैं, लेकिन बैक साइड में जो खेत होते हैं वहाँ का रास्ता नहीं रह पाता, तो किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। रास्ता नहीं है, वो अपनी ट्रैक्टरों को, ट्रॉलियों को कैसे लेके जाएं, तो इस समस्याएं आजकल गाँव में निकल के आ रही है। तो लोग कलेक्टरों से जाके कह रहे हैं इस चीज को, लेकिन अभी सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है। तो पहला मैं प्राथमिकता इसको दें कि भाई पीछे वालों को प्लॉटिंग होने के बाद जो जगह बच जाती है उनके लिए रास्ता निकाल के, वो ठेकेदार जो प्रॉपर्टी डीलर है वो रास्ता निकाल के दें किसानों के लिए, जिससे रास्ता मिल सके। हमारी उम्मीद ये है कि किसान जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, इसके तो भाव सही तरीका से इनको अपनी फसल का भाव मिले और जो किसान सम्मान निधि है उसको भी बढ़ाया जाए। और देखिए, केंद्रीय बजट पर देश भर के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं गेहूं, कपास, सरसों और नरमा देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। हाल फिलहाल में फसल की लागत बढ़ी है, साथ ही फसलों पर मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। श्रीगंगानगर जिले के किसानों को एमएसपी, सिंचाई, बिजली और कर्ज को लेकर बजट से काफी उम्मीदें हैं। हम आपको बता दें कि श्रीगंगानगर की धरती से केंद्रीय बजट को लेकर किसानों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कहना है उनका बजट को लेकर, आइए ना देखते हैं। दिल्ली में बजट की फाइलें खुलने वाली हैं और उसकी गूंज पहुंचेगी सबसे पहले देश के खेतों तक। आज दिल्ली में जो बजट पेश होने वाला है आगामी दिनों के अंदर, उस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। इसके साथ साथ किसानों की नजरें भी इस बजट पर टिकी हैं, क्योंकि बजट की पोटली के अंदर हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ खास होता है। इस वक्त हम खड़े हैं श्रीगंगानगर जिले में। श्रीगंगानगर जिला राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के किसान पूरे राजस्थान का पेट भरने का मादा रखते हैं। इस बजट में यहाँ के किसानों को भी काफी उम्मीदें हैं। हम जानेंगे कि क्या उम्मीदें करते हैं किसान इस बजट से। तो देश का जो बजट है, केंद्रीय बजट है, वो आने वाला है। श्रीगंगानगर जिला अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्या उम्मीदें लगाई बैठी है इस बजट से? देखिए सर, जो बजट सरकार का आएगा, केंद्र सरकार का, उम्मीदें तो बहुत सी है, लेकिन बजट की कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ धरातल पर पूरी तरह वो लागू नहीं होती है। तो पिछला जो बजट की अगर मैं बात करूँ तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो सीधे सीधे हम किसानों से जुड़ी हुई योजना है, जहाँ केंद्र सरकार एक तरफ ऋण सीमाओं को तो बढ़ा रही है, चाहे वो व्यापार के अंदर कर लो, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर कर लो, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड की जो एक घोषणा गत बजट में हुई थी कि जो ऋण सीमा है 3 लाख रुपए, उसको बढ़ाकर 5 लाख करेंगे, जो ब्याज सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। एक्चुअल में क्या है, जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो 7% सामान्य ब्याज दर पर किसान को दी जाती है, जिसके अंदर समय पर जो ऋण चुकता कर रहे हैं किसान, उनको 3% सब्सिडी के रूप में केंद्र सरकार अनुदान दे रही है। लेकिन 5 लाख की जो घोषणा वो आज तक धरातल पर लागू नहीं हुई, वो 3 लाख रुपए वाला ही चल रहा है। तो हमारे तो ये है कि सरकार चेकिंग ही आ गई, मेरे 74 साल हो गया, पर ये नहीं मानने कदे के ना टाइम पर कदी ना तुम्हारे खाद मिली, ना माने सही बीज मिले, बीज में लिया तो पाइनियर को और मिले माने के नाम देसी को नरमो है, जो नरमो जो सारी हमारी फसल नष्ट होगी। नष्ट क्यों हुई है कि मतलब सिर्फ बीज खातर है, बीज जो सारो नकली बीज जी है, वहाँ कोई असली बीज को नहीं है। नहीं सरकार आई है कि जिया मान ले के नाम रहे यूपी का माँ करे नहीं, अब जिया मान ले मुख्यमंत्री जी आया, मुख्यमंत्री जी शौरी मंत्री जी आया,
मंत्री जी छापा मारे मारे मांगते हो मांगो जी आप योगी करे नहीं जो आपको मांगो सफाई कर बो करे जद जागे। इस बजट से कोई ज़्यादा उम्मीद तो हमें है नहीं, चाहे सरकार चाहे किसी को। हमारे गंगानगर जिले के अंदर 3 नहरी परियोजना है, राजस्थान कनाल, बाखड़ा, गंगकनाल। समय पर न तो पानी मिल रहा है, हर बार जब अब रबी की फसल की चल रही है तो गंगकनाल पर बंदी चल रही है। इस टाइम किसानों का बुरा हाल है, न पानी है, न बीज है, न खाद है। एक डीजल के रेट इतने ज़्यादा है कि आप पूछो ना हमें MSP की कोई गारंटी मिल रही है। आज किसान MSP की मांग कर रहा है तो मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि हमें इस बजट के अंदर MSP की गारंटी दे ताकि किसान भी आगे बढ़े। तो इस टाइम किसानों की जो हालात है बहुत ज़्यादा खराब है। बहुत ज़्यादा खराब। आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि कृषि प्रधान जिला है, किन्नू और गाजरें यहाँ पर खूब होती हैं, इस चीज़ को लेके या और क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं आप? यार सर, किन्नू का प्लांट लगना चाहिए यहाँ। मेन खेती अब किन्नू की हो रही है, इसलिए किन्नू का प्लांट लगना चाहिए यहाँ। तो इनका कहना है कि जो माइक्रो इरिगेशन है उस पर काम होना चाहिए, किन्नू के प्लांटों के ऊपर काम होना चाहिए, साथ ही साथ खाद और बीज पर भी काम होना चाहिए। कुलदीप गोयल, NDTV, टीवी, श्रीगंगानगर। और उदयपुर के लोगों को भी इस बार के बजट से बेहद उम्मीदें हैं। हम आपको जरा बता दें, लोगों ने बताया है कि उदयपुर से मुंबई तक सप्ताह में 1 ट्रेन का ही संचालन हो रहा है। इसे रोजाना करना चाहिए। इससे टूरिस्ट इंडस्ट्री को जो एक बूस्ट मिलेगा, साथ ही व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि उदयपुर पर्यटन नगरी, जहां महाराणा प्रताप से जुड़े पर्यटन स्थलों को विकसित करने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही गृहिणियों ने किचन का सामान सस्ता और बुजुर्गों ने रेलवे में छूट की उम्मीद जताई। उम्मीदें हैं बजट को लेकर, क्या सोचते हैं आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कल जब केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, चूँकि फर्स्ट बात तो हम उदयपुर के रहने वाले नागरिक हैं, तो उदयपुर को क्या अपेक्षा है केंद्र सरकार से, इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा। उदयपुर से प्रतिदिन बॉम्बे के लिए जो ट्रेन चलनी चाहिए, अभी सप्ताह में 1 या 2 दिन चलती है, प्रतिदिन अगर ट्रेन चलेगी तो आवागमन का ये सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है ट्रेन का, उससे उदयपुर वासियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कि उदयपुर का एक बहुत बड़ा तबका बॉम्बे में कार्यरत रहता है, जहां कामकाज लोग करते हैं, प्रतिदिन आते जाते हैं, तो उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा, उदयपुर एक पर्यटन नगरी है, पर्यटन का विकास उदयपुर में होगा तो स्वतः यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे। गृहिणी होने के नाते अपील करना चाहूँगी कि हमारी जैसे घर की ज़रूरतें हैं उन पे लगाम लगें। खर्चा हमारा बहुत हो रहा है, रसोई की कुछ चीज़ें हैं, आटा, दाल, चावल, उनके दरें थोड़ी कम करें। गैस, LPG गैस का थोड़ा दर कम करें। और जैसे कई उन्होंने योजनाएं निकाली हैं जो महिलाओं के लिए हैं, उन पे ब्याज दरें कुछ बढ़ाएं और वैसी कई योजनाएं और निकालें। और मैं एक अपील और करना चाहूँगी हाई कोर्ट से, जो एक गृहिणी है उसकी भी वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक किसी काम करने वाले आदमी की होती है या किसी इंसान की होती है, ताकि वो कुछ ऐसे पॉइंट्स रखें हमारे लिए, गृहिणी के लिए, जो हम कह सकें कि हाँ हम भी कुछ हैं। कानून बनने चाहिए, कानून होने चाहिए। सरकार जो है वो रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दे और रोजगार के अवसरों में भी स्वावलंबन और कौशल विकास का जो है उसके अंदर वो सरकार बढ़ावा दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को दूसरों के भरोसे नहीं रह के वो खुद अपना रोजगार खोल सकें, ऐसी कोई सरकार व्यवस्था करे। दूसरा, आज सबसे बड़ी जो ज्वलन समस्या है स्वास्थ्य और शिक्षा की, जो कि एक आम आदमी से ये दूर होते चले जा रहे हैं, तो इनके ऊपर भी सरकार को ऐसा चाहिए कि ये स्वास्थ्य और शिक्षा सभी वर्गों को आसानी से उपलब्ध हो। सीनियर सिटीजन के लिए सबसे तो ये है कि दवाइयाँ और सस्ती होना चाहिए और सीनियर सिटीजन के लिए ज़्यादा सुविधा मिले। आप ये देखिए कि जब हम जाते हैं तो हमें एक रेल किराए में हमें पहले जो राहत थी वो इन्होंने बंद कर दी, उसमें वो राहत हमको क्या राहत मिलती थी? 40% पुरुषों को मिलती थी और 50% महिलाओं को 60 साल से ऊपर पूरी बंद कर दी गई, उसको वापस चालू किया जाए। GST का सरलीकरण भी करना चाहिए और छोटे व्यापारों को कैसे प्रोत्साहन मिले, इस पर केंद्र सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। आजादी के बाद से लेकर आज तक रेल का सपना संजोए टोंक की जनता को डबल इंजन की सरकार के साथ मिला है। टोंक की जनता को केंद्रीय बजट से बड़ी उम्मीद है। बजट से उम्मीदें को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। इस दौरान लोगों ने टैक्स स्लैब के अलावा एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में कई सुधारों को लेकर खुलकर अपनी राय जो है जाहिर की है। दिखाते हैं। केंद्रीय बजट एक उम्मीदों का वह बजट जिससे देश के हर नागरिक की अपनी उम्मीदें होती है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो
या सरकारी कर्मचारी, क्या सोचती है टोंक की जनता कि आखिर जो है किस तरह का होना चाहिए केंद्रीय बजट। हमारे साथ मौजूद हैं इस बजट को लेकर अपनी राय रखने के लिए। केंद्र का बजट आने वाला है, ऐसी सूरत में पहली प्राथमिकता क्या है कि क्या आप चाहते हैं कि वो हो बजट? सबसे पहले भारतवर्ष में सबसे बड़ा जो वर्ग है वो उद्यमियों का है। उद्यमियों के लिए जो जीएसटी की जो कर प्रणाली है उसको और सरल और सरलीकरण किया जाए। सबसे बड़ी बात ये, जब से जीएसटी लगी है उसमें कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, केसेस बहुत लिंगर ऑन चल रहे हैं, उनको सरलीकरण करने के लिए उनकी जो कंप्लायंस की डेडलाइन है वो हटाई जाए। सबसे बड़ा जो सामना करना पड़ रहा है व्यापारियों को, कई बार वो अपना माल खरीदते हैं, पेमेंट करते हैं, डेट देते हैं, सारा कुछ सही होते हुए भी जो सामने वाला जो सेलर होता है उनके साथ में चीटिंग करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो उसके लिए जो फॉर्म जो निर्धारित है ITC 2B उसको हटाया जाए। एक महिला घर चलाती है क्योंकि वो किचन से घर चलता है, तो उस सूरत में एक महिला की क्या सोच है कि क्या बजट में हो जिससे घर आसानी से चल सके? देखिए, एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को हमेशा किचन से तक ही सीमित करके रख दिया जाता है, तो उससे मैं कुछ अलग बात करना चाहूँगी। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनका आत्मनिर्भर होना। तो जैसा कि हमारा विज़न है 2047 में विकसित भारत का, तो वो तभी साकार होगा जब देश आत्मनिर्भर होगा, और उसके लिए ज़रूरी है देश की आधी आबादी महिलाओं का आत्मनिर्भर होना। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी इस बजट में ये प्रावधान हो कि कोई भी महिला अगर अपना नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाहती है तो उसको 10 लाख तक का जो लोन है वो टैक्स फ्री किया जाए। औद्योगिक दृष्टि से भी टोंक कहीं न कहीं जो है पिछड़ा हुआ है, उस सूरत में क्या नया होना चाहिए? क्योंकि अब तक के जो बजट आए हैं उससे उम्मीदें और बढ़ जाती। औद्योगिक आधुनिकीकरण होना बहुत ज़रूरी है। साथ में मैं डिफेंस से ताल्लुक़ रखता हूँ, सेवानिवृत्त सैनिक कैप्टन सूरज चौधरी बोल रहा हूँ मैं, और मैं अपनी जनता को और अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब को और बजट में ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस बजट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश की सुरक्षा तो सबसे पहले आती है। रेल एक सपना था और सपना ही है आज़ादी के बाद से लेकर। किस तरह के आंदोलन देखे हैं, एक बजट से उम्मीदें किस तरह बढ़ जाती हैं? इस बजट से क्या, हर बजट से टोंक वासियों को ये उम्मीद होती है कि अब टोंक की घोषणा होगी रेल 873 करोड़ 71 लाख रुपए की घोषणा हुई थी स्वीकृति के लिए। जो स्वीकृति होने के बाद इस पे सर्वे हुआ, सर्वे होकर इस पे काम भी हुआ, पूरा मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट इसको कर लिया गया है। राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में दोनों में पेच फंस हुआ है, क्योंकि आधी राशि सरकार भारत सरकार को वसूल करनी है और आधी राज्य सरकार को करनी है। तो दोनों जगह डबल इंजन सरकार है। तो हम तो ये चाहते हैं कि राज्य सरकार ये पहल करे, जो निःशुल्क जमीन और आधी राशि देनी है उसके लिए पहल करे। ERCP अब राम सेतु परियोजना 21 जिलों को जो है पानी मिलना है। टोंक कहीं न कहीं जो है सेंटर है, तो क्या बड़ी घोषणा का इंतजार है? क्योंकि 2 बड़े बांध टोंक में मौजूद है। जी, ये जो राम सेतु जलमवाड़ी योजना है, ये राजस्थान की बहुआयामी योजना है और इससे 21 जिलों को पानी की सप्लाई किया जाएगा, जो पेयजल भी है और इरिगेटेड भी है। क्या और कुछ उम्मीदें हैं कि और कुछ बड़ा होने वाला है? हाँ, मैं मानता हूँ कि इस परियोजना को और विकसित करने के लिए जो बजट है इसमें मिलना चाहिए। तो उम्मीदों का बजट कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उम्मीदें यही हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उससे न सिर्फ रेल का सपना साकार हो बल्कि हर वर्ग हर तबके का इस बजट में ध्यान रखा जाए। यह है टोंक की जनता की राय। कैमरामैन रोहित के साथ रवि स्टेलर, NDTV, टोंक।